जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। जी नाजरीन, तो ईद कुर्बान की आमद है। मंडियों में चहल पहल लगी हुई है, व्यापारी हजरात आना जाना ये वो रश लगा हुआ है। तो इस वक्त मैं ज़रूरत समझ रहा था इस वीडियो की कि अपने नाजरीन को बताया जाए कि जानवर ख़रीदने से पहले जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं और जानवर लेके आते हैं, घर में आते ही जानवर बीमार हो जाता है और लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इस हवाले से मैंने कहा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हम जानवर ख़रीदने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो टोटल 10 पॉइंट हैं। तो कभी उम्मीद है कि अगर आप इन 10 बातों का ख्याल रख लेंगे तो आप इस नुकसान से बच सकते हैं। आप इंशाल्लाह जो हट्टा कट्टा सेहतमंद जानवर है वो ख़रीदने में कामयाब हो सकते हैं। अब सीधी टू दी पॉइंट बात करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने हमेशा जब जानवर खरीदना है तो मंडी में दिन के वक्त जाना है, कभी भी रात के वक्त नहीं जाना। आप जितनी भी गलतियां करेंगे, हमेशा यूं ही 90% यही देखा गया है कि जो लोग बीमार जानवर लेके आते हैं वो जानवर कब खरीद के आए हैं, उनसे पूछा जाए तो वो बताते हैं कि रात को खरीद के आए हैं। क्योंकि जो पॉइंट्स आपने गौर करने थे, जो समझने की बातें थी, जो जानवर को ऑब्जर्व करने की बातें थी, वो आप दिन की रोशनी में जितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, रात में उस तरीके से नहीं कर सकते। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपने हमेशा दिन में जाना है। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने जब जानवर की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी है कि जानवर सेहतमंद है या नहीं। ठीक हो गया, आपने रेट डिसाइड कर लिया, आपने पूछा ओनर से कि आप कितने का देंगे, आपके जहन में रेट की समझ आ गई, तो आपने अब जानवर खरीदने के लिए उसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपने देखना है नाक। अगर नाक में से रेशा ज्यादा निकल रहा है, पानी वाला निकल रहा है या चाहे थोड़ा गाढ़ा निकल रहा है, थिक निकल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उससे कोई ना कोई रेस्पिरेटरी इशू चल रहा है। तो आपने वो वाला जानवर नहीं खरीदना जिसके नाक में से पानी ज्यादा गिर रहा है, चाहे वो थिन है चाहे वो थिक है, गाढ़ा है या पतला है, ये मैटर नहीं करता। अगर पानी निकल रहा है तो आपने वो जानवर नहीं खरीदना। नाक नॉर्मल कैसी होनी चाहिए? नाक ज्यादा खुश्क भी ना हो और नाक हमेशा गीली हो, लेकिन उसमें से पानी गिरे ना। तो इस तरीके का अगर आपको जानवर मिलता है, ये निशानी अगर जानवर में हो कि पानी ज्यादा गिर रहा है, तो आपने वो जानवर कैंसिल कर देना, वो नहीं खरीदना। तीसरे नंबर पे पॉइंट ये है कि आपने जानवर की आंखें देखनी है। क्या आंखों में से पानी ज्यादा तो नहीं निकल रहा? क्या आंखें ज्यादा अंदर धंसी हुई तो नहीं है? अगर ज्यादा अंदर धंसी हुई आंखें हैं तो उसका मतलब ये है कि जानवर को डिहाइड्रेशन हो चुकी है, पानी की कमी हुई हुई है, कोई ना कोई बीमारी है जिसकी वजह से जानवर ने खाना पीना कम कर दिया है, उसकी वजह से उसकी आंखें अंदर धंसी गई है, तो वो जानवर बीमार है। तो तीसरी निशानी ये है कि अगर आंखें नॉर्मल नहीं आपको लग रही तो आपने वो जानवर नहीं खरीदना। चौथा पॉइंट ये है कि आपने जानवर के सींग हाथ लगा के सही तरह खींच के चेक करने हैं। इसका मकसद ये है कि जो ये कट्टे होते हैं, बच्चे होते हैं ज्यादा बड़े, तो उनको ये लोग लड़ाई के पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अक्सर सींग टूट जाते हैं लड़ते हुए। फिर ये लोग व्यापारी हजरात क्या करते हैं कि उस सींग को उठा के बड़े एहतियात से, बड़े अच्छे तरीके से एल्फी के साथ जोड़ के सींग को अच्छी तरह जोड़ देते हैं। वो लगता यूं ही है कि ये टूटा नहीं हुआ। तो आपने सींग को अच्छे तरीके से हिला के हाथ से देख लेना है, चेक कर लेना है। अगर उसमें आपको कोई दरार सी नजर आती है तो आपने वो जानवर भी निगलेक्ट कर देना, वो अपने जानवर नहीं खरीदना। उसके बाद जो 5वें नंबर पे है वो आपने जानवर के दांत चेक करने हैं। जानवर दोंदा होना चाहिए, चाहे वो बकरा है चाहे वो बड़ा जानवर है। अब ये किस स्टेज पे दोंदा होता है, किस स्टेज पे चोगा होता है, किस उम्र में जाके छिगा होता है, 6 दांत गिराता है, ये अलहदा टॉपिक है। एट लीस्ट कम अज कम जानवर जो है वो दोंदा होना चाहिए। अब दोंदे से कुछ लोगों को ये नहीं पता कि दोंदा जानवर कैसा होता है। दोंदा जानवर ऐसा होता है कि अगर उसके दांत सारे बराबर हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, तो ये जानवर खीरा है, यानी कि इसके डिसीडियस टीथ हैं, दूध वाले दांत हैं, तो ये जानवर कुर्बानी पे नहीं लगता। कुर्बानी की शर्त यह है कि एट लीस्ट कम अज कम जानवर जो है वो दोंदा होना चाहिए। तो चाहे वो बकरा हो चाहे बड़ा जानवर हो, आपने क्या करना है, उन दांतों को हिला के भी चेक कर लेना है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि एल्फी की मदद से ना वो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो लगा के आए होते हैं। तो आपने ये भी चेक कर लेना है, ठीक है। और दूसरा ये चेक कर लेना है कि वो दांत कहीं जबरदस्ती हथौड़ी के साथ तो नहीं गिराए हुए। कुछ लोग करते हैं कि ये बताने के लिए कि ये आज ही दोंदा हुआ है, कल दोंदा हुआ है, 5 दिन पहले हुआ है, वो दांत को तोड़ लेते हैं। ठीक हो गया। तो आपने जो हमारा 5वां पॉइंट है, आपने दांत अच्छे तरीके से चेक कर लेने हैं। उसके बाद जो 6ठा पॉइंट है वो ये है कि आपने जानवर को अच्छे तरीके से चलाना है। 15 से 20 कदम आप उसे चलाएं, आप देखें कि जानवर थकता तो नहीं है, उसे सांस तो नहीं चढ़ता, वो चलने फिरने में उसके जो चाल है वो बिल्कुल ठीक है, किसी टांग से लंगड़ा तो नहीं है, तो आपने चला के चेक कर लेना है।
इसी पॉइंट में आपने क्या करना है कि जानवर के जो सारे जॉइंट हैं उनको आपने दबा के चेक करना है, क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई जानवर इस तरह बीमार हो तो वो ये लोग क्या करते हैं, व्यापारी रात उसे पेन किलर इंजेक्शन या गोलियां वगैरह दे देते हैं जिससे जानवर नॉर्मल बिहेव करता है। लेकिन अगर उसे दबा के या चला के चेक करें तो उसकी जो गेट होती है, उसकी जो चाल होती है, उसे पता चल जाता है कि जानवर नॉर्मल नहीं है। और आप देखें टांगों पर आपने देखना है कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो अगर कोई मसला है, पेन किलर से दर्द तो ना मना रहा हो लेकिन उसकी कोई टांगों पे स्वेलिंग हो, अगर कोई ऐसी स्वेलिंग, उसकी चाल ठीक नहीं है तो वो आपने वो जानवर नहीं लेना। उसके बाद जो हमारे पास है पॉइंट नंबर 7, वो ये है कि हमने दुम वाला एरिया चेक करना है। अच्छा, सबसे जो एक्टिव जानवर होगा, जो सही हालत में होगा, जिसको बीमारी नहीं है, उसकी दुम जो है उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी। तो आपने ये देखना है कि जानवर की दुम एक्टिव है, जानवर दुम सही तरीके से हिलाता है। दूसरे नंबर पे इसी के साथ आपने ये देखना है दुम उठा के कहीं जानवर को मोशन वगैरह, डायरिया वगैरह तो नहीं लगा हुआ। अगर ऐसी कोई बीमारी है तो आपने वो जानवर भी नहीं खरीदना। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है वो ये है कि जानवर को जब आप 15-20 कदम चलाएं, उसके बाद देखें कि उसकी सांस ज्यादा तो नहीं फूल गई, हद से ज्यादा। आप फिर उसे साए पे खड़ा करके देखें, क्या वो चलने के बाद, ये साए पे खड़ा होने के बाद भी ज्यादा तेजी से जैसे उसकी सांस फूली हुई है, तो आपने वो जानवर भी नहीं लेना, हो सकता है उसे कोई रेस्पिरेटरी इशू चल रहा हो। उसके बाद 9वें नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि व्यापारी हजरात जब जानवर को मंडी में लेके जाते हैं तो वो कोई मसाला ऐसा खिलाते हैं जिससे जानवर को ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है। जानवर पानी पानी पे पानी पीता जाता है और उसका जो पेट है वो पसलियों से बाहर निकल आता है, गुब्बारानुमा ऐसे शेप पसलियों से बाहर नजर आता है। तो अगर आपको जानवर का पेट, चाहे वो छोटा जानवर हो चाहे वो बड़ा जानवर हो, उसका पेट पसलियों से ज्यादा ड्रम शक्ल उसने बना लिया है, तो वो जानवर भी आपने नहीं खरीदना। इससे क्या होता है कि जैसे ही आप जानवर को घर लेके जाएंगे, बीमारी, अब वो खाना पीना छोड़ देगा, फीसेस नहीं आएंगे, ठीक है, इनडाइजेशन का इशू से हो जाएगा, फिर आप डॉक्टर रात को बुलाएंगे और इस तरह 100 मसले मसाइल भुगतने के बाद जाके मसला सॉल्व होगा। अच्छा, व्यापारी रात से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह ना किया करें। अच्छा, दूसरा ये भी करते हैं कि आटे वाला पानी धड़ाधड़ पिला देते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह ज्यादा ना किया करें, क्योंकि अगले दिन ही मेरे पास एक केस ये है कि व्यापारी लेके गया 2 बकरे मंडी में बेचने के लिए, उसने आटे वाला पानी टिका के पिलाया, मंडी में गया, रेट नहीं लगा, वापस ले आया, अब इंडाइजेशन हो गई है। अब उसने मुझे बुलाया कि हाँ जी डॉक्टर साहब आप इसका क्या करें। मैंने सीधा यही सवाल पूछा कि इसे जब मंडी में लेके गए हैं तो इसके साथ क्या करके गए हैं, तो उन्होंने यही बताया कि आटे वाला पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पिला दिया, दाने खिला देते हैं, ठीक है, मसाला इस तरह होता है कि प्यास पड़ जाती है वो खिला देते हैं। तो ये आपने ख्याल कर लेना है कि अगर जानवर बार बार पानी पिए जा रहा है, उसका पेट पसलियों से ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, ड्रम वाली शक्ल बनाई हुई है, तो वो जानवर भी आपने नहीं खरीदना। अच्छा, व्यापारी हज़रात जब फिर वापस लेके जाते हैं तो फिर वो भी इन मसलों का शिकार हो जाते हैं, तो ये बात आपने ख्याल कर लेनी है। उसके बाद जो 10वां पॉइंट है वो ये है कि अगर जानवर जुगाली कर रहा है, रीगर्जिटेशन कर रहा है, तो वो जानवर नॉर्मल है। अगर जानवर रीगर्जिटेशन, जुगाली, उगली जिसे आम अल्फाज में कहते हैं, अगर ये नहीं कर रहा तो इसका मतलब जानवर स्ट्रेस में है, किसी ना किसी डिजीज का शिकार है, तो ये वाला जानवर भी आप लोगों ने नहीं खरीदना। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन 10 पॉइंट्स को ज़ेरे गौर मद्देनजर रख के जानवर खरीदेंगे तो आप कभी भी बीमार जानवर नहीं खरीदेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।